आज है 14 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 7 एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 50,000 रुपये खर्च करेगी। ये सभी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR और दिल्ली NCR को जोड़ेंगे। SCR के 6 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी से गुजरने वाले इन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 866 किलोमीटर होगी, जिसमें 50 जिले आपस में जुड़ जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए 120 किलोमीटर लंबा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। वहीं जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 76 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एग्री क्लिनिक और बिजनेस सेंटर योजना के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़े बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का ऋण लेकर बेरोजगार अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य कृषि से जुड़े युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और ग्रामीण किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और सेवाओं से जोड़ना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके। यूपी सरकार ने प्रदेश के 10,000 सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया है। नए नियम के तहत यदि कोई वाहन सड़क पर खराब होकर ट्रैफिक जाम का कारण बनता है तो पुलिस उस वाहन का चालान जारी कर सकती है और जरूरत पड़ने पर वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। यह कदम एक्सप्रेसवे पर जाम की समस्या से निपटने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहनों की नियमित जांच करें और सड़क पर किसी भी रुकावट से बचें। यूपी सरकार ने कौशल विकास मिशन के तहत 50 नए प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। इन केंद्रों पर युवाओं को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनकी कौशल क्षमता बढ़ेगी। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के माध्यम से यात्रा का समय अब घंटों से मिनटों में बदलने वाला है। बल्लभगढ़ के पास इस एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे की जल्द शुरुआत होने की संभावना है। करीब 6 महीने बाद KGP एक्सप्रेसवे से पलवल अलीगढ़ रोड को जोड़ने वाले इंटरचेंज का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि टोल प्लाजा की अनुमति में देरी के कारण इसे अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। फरीदाबाद से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद आने के लिए यात्रियों को वर्तमान में दिल्ली के रास्ते कालिंदी गुंज का उपयोग करना पड़ता है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाके और गाजियाबाद के लोगों को नया रास्ता मिलने जा रहा है। इससे निजामुद्दीन से 15 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सकेगा। यहां जाम की गुंजाइश नहीं होगी। माह अंत तक इस हाईवे को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। NHAI के अधिकारी के अनुसार इसका ट्रायल हो चुका है। जो थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश थी उन्हें पूरा कर ट्रैफिक चालू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद जाने वाले वाहनों से किसी तरह का टोल नहीं लिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार दिल्ली देहरादून 212 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर खेकड़ा, शामली, सहारनपुर होकर देहरादून तक बन रहा है। मेरठ शहर को जाम की बीमारी से निजात दिलाने के लिए तमाम उपायों पर काम किया जा रहा है। रिंग रोड निर्माण के प्रयास के साथ साथ वैशाली रोडवेज बस स्टैंड को शहर के बाहर 2 स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। अधिग्रहण की यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।
दोनों स्थानों पर जिला प्रशासन, तहसील और एनसीआरटीसी की टीम द्वारा संयुक्त माप सर्वे पूरा कर लिया गया है। अब जिला प्रशासन उनका अंतिम परीक्षण कर रहा है। माना जा रहा है कि लगभग एक सप्ताह में इस कार्य को पूरा करके भूमि मालिकों को भुगतान की जाने वाली राशि का आकलन कर अवार्ड की घोषणा कर दी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूरा होने तक इसकी यात्री क्षमता 19.5 करोड़ प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी। इस भारी यात्री संख्या को संभालने के लिए एयरपोर्ट के 5 रनवे विकसित किए जाएंगे। चौथे और 5वें रनवे के निर्माण के लिए 2054 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। 14 गांव के 60% किसानों ने अपनी भूमि अधिग्रहण पर सहमति दे दी है और 70% सहमति प्राप्त होते ही अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और आधुनिक हवाई अड्डा बनने की राह पर है। भविष्य में यात्री भार को देखते हुए और भी रनवे की आवश्यकता होगी, जिससे हवाई यात्रा की सुविधा में बड़ा बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कार्यरत 72 जिलों के 250 से अधिक कर्मियों की सेवाएं समाप्त होने जा रही है। इस संबंध में नगरीय विकास प्राधिकरण के निदेशक ने जिलों को निर्देश भेज दिया है। यह योजना जो बेसहारा और गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी, 31 सितंबर 2024 को समाप्त हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इसके स्थान पर नई योजना लागू की है। यह योजना प्रदेश के 3 शहरों लखनऊ, आगरा और वाराणसी में प्रारंभ की गई है, जिससे शहरी गरीब को नए अवसर मिलेंगे। बागपत के पुरा महादेव के पास हरियाखेड़ा के जंगल में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र के लिए जमीन को शासन से 1 अरब 48 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। इनमें से 20 करोड़ रुपए मिल गए हैं। अब जल्द ही किसानों को रुपए देकर जमीन खरीदने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हरियाखेड़ा गांव के जंगल में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र का निर्माण किया जाना है। इसके लिए करीब 87 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसमें से करीब 68 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदी जानी है। केंद्र का निर्माण होने से जिले को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जिला विकसित होगा। यूपी में विद्युत नियामक आयोग ने जेवर, तिवरा और मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को ट्रांसमिशन लाइसेंस जारी कर दिया है। आयोग के आदेश में कहा गया है कि निजीकरण के बाद जो भी नई कंपनी होगी उस पर सभी एग्रीमेंट स्वतः लागू हो जाएगा। इसमें पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण का मामला एक बार फिर फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि उपभोक्ता परिषद दोनों विद्युत वितरण निगम पर उपभोक्ताओं का करीब 16,000 करोड़ रुपए बकाया बता रहा है। इस मामले को लेकर वह अदालत भी जाने की तैयारी में है। दरअसल इसकी भरपाई अगले 35 वर्षों तक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन सहित प्रदेश की बिजली कंपनियां करेगी। इसमें दक्षिणांचल व पूर्वांचल भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में दिल्ली बागपत देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दरअसल इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की यह पहल बागपत को औद्योगिक और व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने की है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लखनऊ के पारा इलाके में एक विवाह समारोह के दौरान तेंदुआ घुस आया, जिससे शादी में अफरा तफरी मच गई। डर के मारे लोग खाने पीने की प्लेटें छोड़कर भागने लगे और टेबल कुर्सियों के पीछे छिप गए। फोटोग्राफर इतना घबरा गया कि दूसरी मंजिल से कूद पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार छुट्टा पशुओं की समस्या तक नहीं सुलझा पाई और अब राजधानी में तेंदुए का आतंक फैल गया है। प्रशासन ने तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है।
उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। फरवरी के महीने में ही अप्रैल मई वाली गर्मी का एहसास भी लोगों को हो रहा है। अब सुबह और शाम को हल्की ठंड होती है और दोपहर होते ही तेज धूप में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इसी बीच मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर यहाँ मौसम करवट लेगा और ठंड का कमबैक होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन हवाओं के चलते अगले 2 दिनों तक तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन इसके बाद तापमान में फिर से वृद्धि होगी। फरवरी के आखिरी तक गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल IMD के अनुसार 14 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।